हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले रिगार्डिंग द एचएससी प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम डिटेल गाइडलाइंस विच आर गिवन बाय द बोर्ड। एंड ये वीडियो स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। यस, जो साइंस स्टूडेंट्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो yes students, if you are new to my channel then please do not forget to like, share and subscribe to my channel. Even on your notification bell icon for latest and latest updates. अभी आई थिंक आप सभी को पता होगा कि बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे इंटायर डिटेल गाइडलाइंस आ गया है। बट जो डिटेल गाइडलाइंस वहाँ पे कॉमन पीडीएफ दिया है जहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी का साथ में दिया है, तो माइट बी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेरा मोटो ये है कि आप ये वीडियो के थ्रू आप समझ पाओ कि कैसे कॉलेजेस आपकी इंटरनल जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करने वाले, तो किस तरह से मार्किंग स्कीम होंगे, किस तरह से आपको वाइवा देना है, प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करना, ये सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड ये स्टूडेंट्स, द वन मोर थिंग, एक आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो ये गुड न्यूज़ को सुनने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ टू वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट आप गुड न्यूज़ को सुन पाओ, और वो एक रियली गुड न्यूज़ से खुशखबरी है जो आपको रियली खुश कर देगा। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एचएससी प्रैक्टिकल एंड ओरल एग्जाम डिटेल गाइडलाइंस फॉर प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स, जो बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। तो फर्स्ट थिंग, जो साइंस स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट है जिसका इंटरनल मार्क्स कैरी करता है 30, एंड उनका जो एक्सटर्नल राइटिंग वर्क है जो कितने मार्क्स का है 70। तो 70 + 30 = 100 मार्क्स का साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पेपर होता है, जिसमें इंटरनल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है 30 मार्क्स का। रेस्ट सब्जेक्ट के लिए दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आईटी, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो सभी के लिए, एंड द मैथ्स, वो सभी के लिए आपका जो बाइफर्केशन होता है वो 80 + 20 का होता है। सो 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल, ठीक है। तो एंड वन मोर थिंग, ये सभी के बारे में हम इंटरनल मार्किंग स्कीम कैसे होगा, किस तरह से आपके कॉलेज इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करेंगे, कब कंडक्ट करेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। So first thing, the most important, practical exams will be conducted after board exam. आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है रिगार्डिंग योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स प्रैक्टिकल, आईटी प्रैक्टिकल, जो भी इंटरनल सबमिशन है, इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर योर रिटन बोर्ड एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था कि जो आपके इंटरनल सबमिशंस है वो कॉलेज कब लेगा। तो यहाँ पे बोर्ड ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि सभी कॉलेजेस को जो भी इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरनल काम है, जो भी इंटरनल सबमिशंस है वो कब करना है, आफ्टर योर रिटन बोर्ड एग्जाम। तो कोई भी स्टूडेंट्स को इंटरनल सबमिशंस अभी नहीं करना है, वो डेफिनेटली कब करोगे, आप रिटन बोर्ड एग्जाम के बाद करोगे। नेक्स्ट थिंग, वो कब किया जाएगा, तो आपका जो रिटन बोर्ड एग्ज़ाम है वो ख़त्म होने के बाद, तो उनका भी डेट दिया है कि 22 मई से 10 जून, ये टाइम पीरियड के बीच में जो कॉलेजेस है वो आपके इंटरनल सबमिशंस वो सब कलेक्ट करेंगे। इंटरनल जो भी वर्क है वो 22 मई से 10 जून के अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि कॉलेजेस को 10 जून तक सभी स्टूडेंट्स का बोर्ड में आपके जो रिजल्ट्स है वो सेंड करने होते हैं। तो 10 जून इज़ अ लास्ट डेट फॉर ऑल स्टूडेंट्स फॉर सबमिशन ऑफ इंटरनल वर्क। The one more thing, there is one important instruction which is given by the board. Extra time to conduct practical exam will be till 15th June 2021 in case of COVID situation. कोई जोन ऐसा हो सकता है, सिंस सभी को पता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, राइट। तो कभी कभी फॉर एग्जांपल इंटरनल सबमिशन के टाइम कोई ऐसा जोन होगा जो कोविड जोन डिक्लेयर किया है, तो माइट भी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे वो कॉलेज तक रीच नहीं कर पाए, या सबमिशंस उनका डिले हो रहा है। तो लास्ट डेट क्या दिया है, 15 जून दिया है। एक्स्ट्रा 5 डेज़ आपके पास है, तो 15 जून तक सभी को क्या करना है, इंटरनल सबमिशंस कंप्लीट करना है। सो आई होप आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा माइंड में कि हम किस तरह से सबमिशंस करेंगे और सबमिशंस कब करने वाले। अभी हम समझते हैं कि जो कॉलेज के इंटरनल सबमिशंस है उसका फॉर्मेट क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ internal marking scheme for science student
एंड यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ मैथ्स। अभी मैथ्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता होगा कि मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 ये दो आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे एंड जर्नल सबमिशन होगा। तो एक्सपेरिमेंट्स में आपको 5 प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे एंड मैथ्स 2 के लिए भी 5 प्रॉब्लम्स होंगे। दोनों के लिए 5 प्रॉब्लम्स होंगे, उसमें से आपको 2 प्रॉब्लम पूछा जाएगा। मैथ्स 1 के लिए 2 प्रॉब्लम होगा जो कॉलेज पूछेगा, जो 5 प्रॉब्लम्स आपको देंगे उसमें से ही 2 प्रॉब्लम पूछेंगे। मैथ्स 2 में भी 5 प्रॉब्लम्स होगा, उसमें से ही 2 प्रॉब्लम पूछा जाएगा एंड टोटल मार्क्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए कितना होगा 10 मार्क्स, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के। जर्नल सबमिशन सभी को पता होगा, मैथ्स जर्नल आपको बनाना होता है, मैथ्स जर्नल वो आपने बनाया भी होगा। तो मैथ्स जर्नल में भी आपके जो मार्क्स होंगे दैट इज़ मैथ्स 1 में आपको 5 सम्स दिए जाएंगे, मैथ्स 2 में भी 5 सम्स दिए जाएंगे, टोटल जर्नल का मार्क्स होगा 10। इस तरह से 20 मार्क्स आपका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट एंड जर्नल कंप्लीट करना है। दैट इज़ 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा रिटन एग्जाम मैथ्स का, उसमें से 20 मार्क्स आपका इंटरनल जिसमें एक्सपेरिमेंट्स और जर्नल आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थिंग जो लैंग्वेजेस है दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी, मराठी और गुजराती, जो भी लैंग्वेजेस है उनके लिए सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिस तरह से अभी तक कॉलेज पैटर्न फॉलो कर रहा है वही सेम पैटर्न में ही आपके ओरल्स लिए जाएंगे फॉर ऑल लैंग्वेजेस, जिसमें टेक्स्ट बुक रीडिंग हो सकता है, लिसनिंग स्किल हो सकता है, राइटिंग स्किल हो सकता है। सो ये सब आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, जिस तरह से अभी तक हो रहा है उसी तरह से काम करना है। तो अगेन जो 20 मार्क्स है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग, लैंग्वेज राइटिंग स्किल और लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पे हमने मैथ्स और लैंग्वेजेस के बारे में कंप्लीट किया है डिस्कशन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, द मेन सब्जेक्ट ऑफ साइंस स्ट्रीम दैट इज़ फिजिक्स। अभी जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, राइट। तो फिजिक्स में आपको एक फॉर्मेट दिया जिसमें लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कॉलेज लेगा, लॉन्ग एक्सपेरिमेंट कैरी करेगा 10 मार्क्स, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट कैरी करेगा 5 मार्क्स, एक्टिविटी होगा 5 मार्क्स का, सर्टिफाइड जर्नल होगा 5 मार्क्स का एंड वाइवा होगा 5 मार्क्स का। इस तरह से टोटल आपका 30 मार्क्स का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे बताएं। तो कॉलेज यही फॉर्मेट में आपका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ बायोलॉजी। अगेन बायोलॉजी रिटन एग्जाम होगा 70 मार्क्स का, आपका इंटरनल होगा 30 मार्क्स का। यहाँ पे भी बोर्ड ने एक फॉर्मेट दिया है, 1 मेजर एक्सपेरिमेंट which will be 4 marks, 2 minor experiments that is for 3 marks, again 1 activity for 3 marks, स्पॉटी एक्सपेरिमेंट। अभी यहाँ पे स्पॉटी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा, आपको एक एक्टिविटी दिया जाएगा जो फिजिकल एक्टिविटी जैसे आपका चेयर एंड ऑल होता है, तो उस तरह से एक प्ले होगा, तो उस तरह से आपको एक्टिविटी दिया जाएगा जिसका 10 मार्क्स कैरी करता है। प्रोजेक्ट होगा आपका 5 मार्क्स का, वाइवा होगा आपका 2 मार्क्स का, सर्टिफाइड जर्नल होगा आपका 3 मार्क्स का। इस तरह से आपका टोटल इंटरनल मार्क्स फॉर बायोलॉजी कैरी करता है 30 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन दैट इज़ केमिस्ट्री। अगेन ये भी आपका पेपर 70 मार्क्स का रिटर्न होता है एंड 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। तो अगेन इसके लिए भी फॉर्मेट दिया है, 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर होंगे जो 10 मार्क्स कैरी करेगा। 2 एक्सपेरिमेंट्स होंगे केमिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री डायरेक्शन ऑफ 2 बेसिक जो अगेन 10 मार्क्स कैरी करेगा। 1 थर्मोकेमिस्ट्री डिटेक्शन ऑफ 2 एसिडिक रेडिकल्स जो 10 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पे देखो मैंने any1 लिखा है, तो ये तीनों में से कोई भी एक आपको कंडक्ट किया जाएगा, आपको एक पूछा जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ वन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 6 मार्क्स कैरी करेगा। एक्टिविटी 4 मार्क्स कैरी करेगा, वाइवा 5 मार्क्स कैरी करेगा, सर्टिफाइड जर्नल फॉर 5 मार्क्स। इस तरह से टोटल केमिस्ट्री का आपका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपका 30 मार्क्स, वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में ही आपके कॉलेजेस आपके इंटरनल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन काम है वो कंप्लीट करेगा। तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए और प्रिपरेशंस आपको करना पड़ेगा उस तरह से। अभी हमने मेन सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। नाउ द वन इम्पॉर्टेंट नोट, जो आपका ईवीएस होता है जिसमें 50 मार्क्स कैरी करना है। ईवीएस सब्जेक्ट कैरी 50 मार्क्स, जिसमें प्रोजेक्ट एंड सेमिनार आपको प्रिपेयर करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया भी होगा, और अगर आपने नहीं प्रिपेयर किया, पता नहीं है किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया रिगार्डिंग द हाउ टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट एंड सेमिनार फॉर ईवीएस सब्जेक्ट। उस तो आप देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके, ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि फॉर्मेट कैसा होता है, उसी फॉर्मेट में आपको प्रिपेयर करना है।
तो 50 मार्क्स जो होता है वो ग्रेड सिस्टम में होगा। तो जो आपका प्रोजेक्ट एंड सेमिनार है वो ग्रेड सिस्टम में फॉलो किया जाएगा, जिसका 50 मार्क्स होगा। देयर विल बी नो रिटन एग्जाम फॉर ईवीएस सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आईटी प्रैक्टिकल्स विल बी टेकन आफ्टर योर रिटन बोर्ड एग्जाम। आपका जो आईटी सब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट आईटी सब्जेक्ट होगा जिसके पास, तो वो उनका जो रिटन एग्जाम होने के बाद ही आईटी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट किए जाएंगे। नाउ जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि ये मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, जिस तरह से मैंने आपको बोला था एक गुड न्यूज़, एक बोनस, एक आपके लिए खुशखबरी है। तो वो खुशखबरी क्या है? दैट इज़ ऑल प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट्स विल बी टेकन बाय इंटरनल कॉलेज टीचर्स। यस, अभी तक कैसा होता था स्टूडेंट्स कि जो वहाँ से एक्सटर्नल टीचर्स रहते थे वो ये सब एक्टिविटी कंडक्ट करते थे, वो मार्क्स देते थे। बट इस बार कोई भी एक्सटर्नल टीचर्स नहीं रहेगा। यहाँ पे जो इंटरनल कॉलेज टीचर्स है वही सब आपके प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट, योर सबमिशंस वही सब करने वाले, वही सब आपके कंडक्ट करेंगे। तो ये डेफिनेटली खुशखबरी है कि नहीं तुम लोग के लिए? सो यहाँ पे आपको भी इंटरनल जो 30 मार्क्स है फॉर मेन सब्जेक्ट्स एंड 20 मार्क्स फॉर योर अदर सब्जेक्ट, उसका टेंशन नहीं लेना है। वो आपको आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम ही सबमिट करना है। तो आप सिर्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ किसके ऊपर ध्यान दो, आप अपने रिटन बोर्ड एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दो, उसका प्रिपरेशन जोरों शोरों से करो एंड डू वेल फॉर योर एग्ज़ाम। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितना हो सके ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी मेरे चैनल पे जुड़ पाएँ। Thank you students for your love and support. Keep watching. Stay tuned. Thank you for watching.